नारी है शक्ति, नारी है जोश, नारी है प्रेम की मीठी रोश। सपनों को अपने सच कर दिखाए, हर मुश्किल राहों को हंस के निभाए। सलाम है नारी के जज्बे को, सलाम है हौसले की उड़ान है, नारी का अभिमान है। जहां में उसकी कहानी, हर एक मोड़ पे नई है रवानी। माँ बहन बेटी साथी सहारा, हर रूप में है वो प्यार का धारा। सलाम है नारी के सपनों को, सलाम है हौसले की उड़ान है, नारी का अभिमान है। झुकेगी ना रुकेगी, हर दीवार को पार करेगी। नव सूरज के जैसी चमकेगी, विश्व को अपनी रोशनी देगी। सलाम है हौसले की उड़ान है, नारी का अभिमान है। दुनिया की पहचान है औरत, हर घर की जान है औरत। बेटी बहन माँ और पत्नी बनकर घर घर की शान है औरत। तो इसी के साथ हम लोग आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो प्रोग्राम शुरू करने के लिए हम लोग का ओपनिंग सॉन्ग बाय बोंगी दुगोंग टेक्सेन। आज का प्रोग्राम में ऑफिसर्स आई हुए हैं और हमारे पब्लिक लीडर और हमारे माताएं बहनें और बेटियां जितने भी अपना कीमती समय को छोड़कर आज का प्रोग्राम में शामिल हुए, उन सभी को हम तहे दिल से स्वागत करती हूँ। A woman is like a tea bag. You cannot tell how strong she is until you put her on hot water. तो हम लोग देखते हैं इसी के साथ में हम लोग ने कितना रन डाला है इस टेन्यूर में। दो टर्म रहा है तो टी बैग को तो डाला है, तो कलर कितना आया है वो अभी तक नहीं दिखा है। तो हम लोग का एनुअल रिपोर्ट में वो देखेगा कि कलर कितना आया है हम लोग का। और हम लोग का चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर वो जितना भी सोसाइटी लीडर्स और प्रिंसिपल जितना भी लीडर्स, उसका बाद वोमेन अम्मा नानिया, हम लोग का अदर मालूम को हम दिल से थैंक्स। इतना समय से आप लोग हमको साथ दे के आए, आज इतना बारिश हो के भी ये समय में आया है। मेरा रिपोर्ट तो कोर्ट में बोलने की भी कोशिश करेगा। बहुत दुख का बात भी है और ये वो तो होना ही है। शुरू में हम ऐसे बिना चश्मा का रिपोर्ट देता था, इस बार हम 6 साल हो गए वोमेन में सेक्रेटरी बन के। हम लोग का टेन्यूर 3 साल होता है ना, तो 3 साल चला गया। उसके बाद हमको फिर से
पुतिन का ये लोग अमा नानिया लोग हमको बैठने के लिए बोला तो हम बैठ दिया उसी से। और समय कैसा चला गया हम पता ही नहीं चल रहा है ना, क्योंकि हम इंटरेस्ट था, हम जो दिमाग से नहीं किया है, मेरा कुछ इतना जानकारी नहीं, लेकिन हम दिल से ये मेरा पोस्ट को निभाया है। वोमेन APWWS पुतिन ब्रांच का वोमेन सेक्रेटरी हुआ, हम दिमाग से नहीं जान के लेकिन हम दिल से निभाया, इसलिए हम अपना तरफ से तो सोचता है थोड़ा उलपिल हो पाया है उनके, लेकिन दूसरा का नज़र में तो उसको तो मालूम नहीं ना। थोड़ा सा रिपोर्ट आप लोग को सुनाएगा। आज से लेके नया पोर्टफोलियो लेकर आप लोग को लीड करेगा, लेकिन हम एडवाइजर बोल के रहेगा जब तक नहीं मुड़ेगा बोल के हम इन्हों को वादा किया है ना। वोमेन को हम छोड़ी नहीं सकता है, इसलिए हम काल रोए, लेकिन आज तो बहुत हिम्मत से नहीं रोएगा बोल के पूरा मेरा आंसू को काल रात को पूरा जाने दिया है। आज बिल्कुल हम आंसू नहीं निकालेगा, क्योंकि हम आंसू निकालेगा तो और लोग कमजोर हो जाएगा तो ना। हम लोग का इस्टेब्लिश हम लोग का टूटिंग में तो 19 अक्टूबर 2019 हुआ था। न्यूली हम लोग को प्रमोट किया था। ये डॉक्टर मोदी अपांग जो अपर सियांगा वोमेन सेक्रेटरी था, तो वो लोग आके हमें हम लोग को ये हम लोग पोर्टफोलियो बेचने के लिए हम लोग को ये बोला है हमको आप करके देखिए बोल के। तो हम रात को तो करने नहीं सकेगा बोल के शुरुआत में रुआ है ना, बीच में हम रुआ भी है, गाली भी सुना है, गुस्सा भी हुआ है, किसी को भी हम गाली दिया है, लेकिन अच्छा काम करने के लिए हमको भी अभी कोई देखने मन नहीं होता है, लेकिन ये तो होना ही है दुना, उसको हम बिल्कुल डूब नहीं है। आप लोग को सब काम माफ कर दिया ना, हमको जैसे भी नहीं जान के बोला है, तू जो भी बोला है जैसे भी बोला है ईटानगर गया है ना, किरण रिजिजू का साथ दिया और क्या क्या मतलब पेमा खानों लोग का साथ कुछ कुछ वोमेन का इसमें थोड़ा आइडिया। उसके बाद हम लोग को टूटिंग को भी आप लोग ध्यान देने के लिए हम लोग ऐसे से एक बार किया था, और सोशल सर्विस तो बहुत बार किया है। शुरुआत को सिर्फ बता दिया आप लोग को, और हम लोग कैटरिंग करना शुरू किया है। आने लोग को एक मतलब अवेयरनेस जैसा कैटरिंग सिखाने के लिए हम लोग एक प्लानिंग था। उस समय में 16 अगस्त 11 2019 था, तो हम लोग कैटरिंग करके पैसा कमा सकते हैं बोल के हम लोग ऐसा अच्छा से मतलब कैसे ऑफिसर को यहाँ में आने से कैटरिंग करके हम लोग कैसा ड्रेसिंग पहन के करना है बोल के इसका साथ हम लोग पूरा ये प्रोग्राम रखा था। फिर हम लोग एक अवेयरनेस किंग कोजे का साथ हम लोग यहाँ में हम लोग का बम्बू ये सबको हम लोग कैसे हम लोग मालूम मेहनत करके पैसा में कन्वर्ट कर सकते हैं बोल के ये इसमें सबसे पहले मेरा स्पीच था। तो इससे हमको आगे उन लोग पहचान पाया कि ये बोल सकेगा बोल के ना। उन लोग ने हमको ऐसा बोल के हमको एक सर्टिफिकेट भी दिया था। मेरा वचन उन लोग को हम मदद किया है। कोई और लोग को बोला है तो हाजिरा भी नहीं मिलेगा, क्या करेगा वो करेगा बोल के, वो भी ऐसे से बोल के तो हम हो जाएगा, हम मदद करेगा बोल के। तो मेरा दूसरा को मदद करने में मेरा ये उसे इसमें हम अपना को ये कर दिया, दिखाने मिला है उसमें। उसके बाद जब हम लोग का आग जल गया था इंक्यों में, तो हम लोग का वो में सब डोनेशन किया है टूटिंग का, सब नाम नहीं लेगा, यहाँ में लिख के रखा हुआ है पूरा। बाद में भी आप लोग भी देखने सीखेगा पुराना आगे जो पोर्टफोलियो होल्डर होगा। उसके बाद हम लोग को ये के बी स्कूल में हम लोग ऐसे गाछ डालना बोल के बच्चा लोग हुआ में, क्योंकि इतना वो होता है बच्चा बहुत तकलीफ होता है गरम से बोल के हम लोग एक दिन ये एक पेड़ माँ का नाम में हम लोग एक पौधा कलेक्शन करके हम लोग ऐसे ग्रुप से मदद किया, प्रिंसिपल लोग से ऐसा काम किया था। सुनी सुनी सिला मनाता है
यहाँ में आता है आज वुमेन डे 8 मार्च वुमेन डे बोल के हम लोग आता है तो सब ना, तो इसमें आके हम लोग इसका मतलब भी जानना पड़ेगा। और हम लोग का बैनर में जो प्रिंट किया है कि हम लोग का टीम जो है एक्सेलरेटेड एक्शन बोल के हम लोग वो क्या है, तो इसलिए वुमेन का तरफ से उसको हम थोड़ा सा वो करेगा ना, एक्सप्लेन करेगा। तो हम लोग का औरत का लाइफ तो हम लोग का आज ही का दिन है, हम लोग का दिन ना, तो इसलिए हम लोग ऐसे होता है कि दिन की रोशनी को ख्वाबों को बनाने में गुजर गई, रात की नींद बच्चों को सुलाने में गुजर गई, जिस घर में मेरी नाम की सुख भी नहीं था, सारी उम्र उस घर को सजाने में गुजर गई। हम औरत का लाइफ मतलब यही होता है ना। इसी तरह हम लोग का माँ भी हम लोग को सोचा था होगा कि मेरा बेटी ऐसे लाइफ टाइम गुद के बेटो तो नहीं सोचा था होगा, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा खुद को भी समय देना है। हम लोग का अंतिम दिन बुद्धि होने के बाद जब हम लोग का एज हो जाएगा, जब हम लोग का एज पहुंच जाएगा, तब हम लोग को यही नहीं सोचना है मेरा रात का नींद तो मेरा बच्चा लोग को सुलाने में गुजर गया, मेरा ख्वाब जो मेरा भी कुछ सपना होता है ना, हमको भी वो बनना है, ये करना है, वो करना है, वो हम घर को सजाने में, घर को संभालने में गुजर गया। मेरा सपना तो सपना ही रह गया। हम जब हम रूम में जाता है, जब हमको गार रहा होता है, उसी समय उसका साथ गार देता है हमको ना, तो मेरा सपना को ऐसे लास्ट दिन में हम लोग ऐसे सोचने तक नहीं करना है, अभी भी समय है। ऐसे बोलता है कि एजुकेशन इज जो हम लोग सिर्फ हम लोग जो हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग अभी क्या सीखेगा, हम लोग तो बुद्धि हो गया, ऐसे कभी नहीं सोचना है। एजुकेशन जो है बर्थ टू तुम जन्म से लेके मरने तक का एजुकेशन हम लोग का सीखने का दिन है, ऐसे बोलते हैं ना। तो हम लोग का वुमेन डे जो सेलिब्रेट ऐसे इसी तरह मतलब वुमेन डे का सेलिब्रेशन ऐसे शुरू हुआ था कि हम लोग का 1908 में जब हम लोग का एक औरत था जिसमें हम लोग का कैलेरा जेटकिन बोल के एक औरत था, तो उसमें बहुत सा पहले में तो हम लोग का जमाने में इवन हम लोग को तो वोटिंग करने का राइट भी नहीं था ना, उसमें ऐसे बहुत लंबा है ये तो हम शॉर्ट जज बोल देगा। तो इसमें ऐसे वो जो लड़के जब इसी मुद्दा पर वो लड़के जब जॉब करने से भी फुल टाइम तो समय को भी कमती करने के लिए और हम लोग का सैलरी को बढ़ाने के लिए ऐसे बहुत वुमेन को पहले में राजा सिस्टम से लेके बहुत दबा के ना, क्योंकि आप लोग अभी आजकल फिल्म देखने से भी देखता होगा पुराना जो राजा सिस्टम में राजा का पास 200-300 बीवी होने से भी पास वाला कुछ भी नहीं बोल सकता था ना, तो उसी तरह जैसे मर्द करता है वैसे ही औरत सुनना पड़ेगा ऐसे था। तो उसी चीज को लड़के तब उसमें ये जो हम लोग का एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो उसमें ये कैलेरा जेटकिन ने जो हम लोग का 17 डेज जो इसमें गैदरिंग हुआ है उसमें 100 समथिंग का कुछ वुमेन ऐसे था, तो ऐसे वो लोग आके जो उसमें इसको वुमेन डे सेलिब्रेशन करने के लिए वो इसको मतलब उस समय में इसको ये एक को पास चीज को पास हुआ है कि आज अभी से लेके वुमेन डे मनाना है। तो पहले में हम लोग क्या करता था, मई का हम लोग सेकेंड वीक को संडे को हम लोग मनाता था ना वुमेन डे। तो अभी कुछ ऐसे अंदर में बहुत है आपको ऊपर के जाने से, तो कुछ कारण से ऐसे हो के जाके तब हम लोग का वुमेन डे 8 तारीख को मनाने के लिए हम लोग को वुमेन को 8 तारीख को मनाने के लिए जो वुमेन 8 तारीख को मनाने के लिए क्यों उसमें हम लोग का ऑस्ट्रेलिया में हम लोग का ये सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में हम लोग का डेनमार्क में जर्मनी स्विट्जरलैंड ये सब में वुमेन डे मनाता था। हम लोग का ये इंडिया ये सब में तो बिल्कुल नहीं मनाता था, तो उसी से लेके वुमेन डे हम लोग का मनाना शुरू हुआ है। तो इस बार का हम लोग का तो उसको बोलते जाने से तो बहुत है इसका कहानी अलग अलग, क्योंकि एक ये जो कहानी जो ऐसे ही नहीं बनता है, कहानी बहुत मुश्किल के बाद बहुत पार्ट लेने लगे। इसमें अंदर में बहुत अनुलिपि है जो पार्ट लिया है, अपना समय दिया है, कोई मर भी गया ये चीज को हम लोग वुमेन को भी ऐसे राइट देना है बोल के
हम लोग फाइट करने में धरना करके ये करके बहुत होके कुछ आना मर भी गया, शहीद भी हो गया। ऐसे होके हम लोग का वोमेन डे, आप लोग वोमेन डे को ऐसे हम लोग जस्ट वोमेन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं बोल के मत कीजिएगा। इसी दिन के लिए बहुत सा आना लोग ने अपना जीवन भी त्याग दिया है। तो हम लोग का अभी जो हम लोग का टीम में आएगा, हम लोग का टीम जो है एक्सेलरेट एक्शन है। तो इसमें होता है कि एक्सेलरेट एक्शन जो है हम लोग को कुछ नया करने का, उस चीज को मतलब पास को हम लोग जो है पूर्ति करके प्रेजेंट में कैसे चीज लाएगा, प्रेजेंट प्लानिंग कैसे करेगा, वो सब करने के लिए हम लोग को इस बार का टीम जो है, ये टीम आप लोग मत सोचिए वो लोग प्रिंट क्या है ऐसे प्रिंट क्या है, ये टीम हम लोग का सेंटर से आता है कि इस बार आप लोग ये टीम प्रिंट करना है बोल के ना। तो हम लोग का इस बार का टीम यही है। तो हम लोग को बिल्डिंग हाई परफॉर्मिंग टीम जैसे हम लोग यूनिटी होना है। अगर हम लोग में ही यूनिटी नहीं होगा तो दूसरा हम लोग को तो दूसरा लोग आराम से गिरा देगा ना। तो औरत में ही हम लोग अच्छा से यूनिटी होना है। तो सपोर्टिंग ईच अदर ग्रोथ, हमेशा हम लोग कभी कभी हम लोग ऐसे होता है कि एक औरत ग्रोथ वो बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, कुछ कर रहा है, तो हम लोग क्या होता है कि उल्टा हम लोग को आप लोग ही साथ देता है, आया मैं बहुत अच्छा कर रहा है, ऐसे करो। तो उसी का बीच में क्या होता है कि हम लोग का कुछ आना होता है कि पीछे में लड़की होके ऐसे करता है। कभी ये बात मत बोलिएगा, लड़की होके लड़की को कभी नहीं गिराना है। जब हम खुद को गिराएगा तो दूसरा तो गिराने में आसान होगा ना। जैसे हम तो कुछ चीज में नहीं गिरेगा बोल के हम पकड़ के बैठेगा तो दूसरा हमको तेलने के लिए भी मुश्किल होगा। तो हम ही जान मारने के लिए रेडी है तो वो तेलने से हम डायरेक्ट गिर जाएगा ना, टच करने से गिर जाएगा। तो इससे होता है। तो हम लोग का जो है ये एक्सेलरेट मतलब उसमें भी आता है कि हम लोग को हर किसी को सक्सेस होने का राइट है। तो हम लोग ये इसका मीनिंग को हम लोग ये मीनिंग यही है कि हम लोग को आगे बढ़ना, कैसे बढ़ना है। हम लोग पहले से वोमेन डे मना रहे हैं, अभी तक कहीं भी कुछ जगह में तो अभी तक आगे भी नहीं बढ़ा है ना। तो उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग को क्या है कि तो हम लोग का बीच में अपनापन सब होना है। और जो हम लोग का सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने के लिए उसका मतलब एंड हैप्पी वोमेन डे। आज वोमेन डे है तो ICDS वोमेन डिपार्टमेंट से भी कुछ बोलना चाहिए बोल के ये लोग रिक्वेस्ट किए हैं, इसलिए हम एक दो शब्द वोमेन ये एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में बताना चाहूँगी। तो हम लोग का इसमें बहुत सारा स्कीम है जो वोमेन और चाइल्ड के लिए ये काम आता है। इसमें है ये फैमिली बेनिफिट बोल के, एक वोमेन जो इसका पति गुजर जाता है ना उसको 20,000 देता है फैमिली बेनिफिट के लिए ना। उसका बाद वोमेन जो ये क्या बोलता है विडो हो गया, उसका 40 इयर्स का बाद हम लोग वोमेन ये पेंशन मिलता है, उसमें भी ये कर सकता है। उसका बाद ये बहुत सा स्कीम है। आप जब प्रेग्नेंट होगा तो हम लोग का आंगनवाड़ी सेंटर में रिपोर्ट करना है कि रजिस्ट्रेशन करना है कि आप प्रेग्नेंट है। वहाँ से TT इंजेक्शन क्या सुविधा के लिए 1,000 रुपया दिया जाता है। नेक्स्ट फिर जन्म होने का बाद 2,000 दिया जाता है रिपोर्ट देने का बाद। बच्चा जब 6 मंथ का हो जाएगा कुछ खाने पीने लगेगा उसमें 2,000 देता है। तो उसको 5,000 मिलता है। वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का स्कीम है। और एक ऐसा ये प्रोग्राम भी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ना, उसमें बहुत सुविधा। आप लोग पासबुक खोल लीजिए 250 का ना महीना का, उसमें 1.5 करोड़ ऐसा बन जाता है। जब आपका बेटी जो शादी करने लायक होगा, कॉलेज ख़त्म होगा, 18 इयर्स हो जाएगा, उस समय आपको ये पैसा जो
काम आएगा। इसलिए जब बेटी पैदा हुआ है तो उसको ये स्कीम को, ये पासबुक को खोलने का कोशिश करें। हम इसी कम्युनिटी से बिलोंग करता है। तो टीम में मेरा न्यूली पोस्टिंग हुआ है एज ए ब्लॉक अकाउंटेंट SRLM। बहुत से आने में लोग हमको पहचानता होगा, कुछ लोग नहीं पहचानते तो आज पहचान लीजिए। तो आज हम लोग यहाँ में इंटरनेशनल वीमेंस डे के लिए गैदर हुआ है। तो इंटरनेशनल वीमेंस डे हम लोग क्यों मनाता है? इंटरनेशनल वीमेंस डे हम लोग औरत लोग का, वीमेंस लोग का अचीवमेंट है, उसको अप्रिशिएट करने के लिए और जेंडर इक्वलिटी होना है इसलिए मनाता है। जैसे फैमिली को संभालना एक अचीवमेंट है, घर को घर बनाना एक अचीवमेंट है, फार्मिंग सेक्टर में होना एक अचीवमेंट है। बहुत से मम्मी लोग बिजनेस लाइन में है और कुछ लोग SSG ज्वाइन करके कैडर कर रहा है, कुछ लोग जॉब्स में है, कुछ लोग ऑफिसर्स है। जैसे कि मम्मी लोग का कुछ का वेलफेयर सोसाइटी है, उसमें काम करना वो एक अचीवमेंट है। वो सब अचीवमेंट को हम लोग अप्रिशिएट करके आज का दिन और आगे भी ऐसे अचीवमेंट करते रहने के लिए हम लोग सेलिब्रेट करता है। और जेंडर इक्वलिटी भी होना है क्योंकि वीमेंस राइट इज़ ह्यूमन्स राइट बोलता है। तो अगर सोसाइटी का जैसे लड़का आदमी लोग मेहनत करेगा, काम करेगा, जितना बेनिफिट्स है, जितना ये अपॉर्चुनिटीज़ है उसको लेगा तो समाज का आधा हिस्सा वीमेंस वो पीछे रह जाएगा। तो इसलिए हम लोग ऐसा करना है कि वीमेंस को भी सपोर्ट करना है, उसको भी बेनिफिट्स देना है, अपॉर्चुनिटीज़ देना है, काम कराना है, तभी जाके समाज का दोनों 100% हस्बैंड और वाइफ, वीमेन और मेल, औरत और मर्द साथ में मिलके काम करेगा तो तब सोसाइटी भी 100% आगे बढ़ेगी। तो इसी के साथ हम मेरा डिपार्टमेंट SRLM का बारे में हल्का सा शॉर्टली बता देगा। ये जो SRLM है स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये जो है NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का एक नोडल एजेंसी है, एक हिस्सा है जो कि स्टेट में रूरल एरियाज़ में वीमेन लोग को मोबिलाइज करता है और एम्पावर करता है। ये जो हम लोग का NRLM है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसका जो मेन टारगेट है वो है पॉवर्टी इरेडिकेशन। इसका मतलब है कि गरीबी हटाना। जैसे कि एक कहावत है कि अगर समाज को सुधारना है तो आप घर का चूल्हा से स्टार्ट करो। और घर का चूल्हा कौन संभालता है? हम लोग आने में लोग, वीमेन लोग। इसलिए अगर सोसाइटी का वीमेन लोग सक्षम रहेगा तो सोसाइटी भी आगे बढ़ेगा। तो दोनों मिलके काम करना है, साथ में वीमेन भी करना है, मर्द भी करना है, मैन भी करना है। तो इसी के साथ हम मेरे स्पीच को यहाँ खत्म करना चाहते हैं। ये वुमेन्स डे का शुरुआत कैसा हुआ है? आज से 100 साल पहले और उससे कुछ ज़्यादा साल पहले अमेरिका में ये हैंडलूम इंडस्ट्रीज़, जहाँ कपड़ा का इंडस्ट्रीज होता है, वहाँ में वुमेन्स लोग को भी काम, वुमेन्स लोग भी वहाँ में काम करता, महिलाएं काम करता था पुरुषों के साथ। पुरुष जितना काम करता था उतना ही महिलाएं भी वहाँ पे काम करता था। वो 10 घंटा का काम करता है तो महिलाएं भी 10 घंटा काम करता था। लेकिन पुरुष तो क्या है, इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में जाके वो 10 घंटा काम करेगा, उसके बाद बियर बार में जाके दारू पिएगा, बाज़ार में जाके दोस्त के साथ ताश खेलेगा। लेकिन वही महिलाएं
सेम जगह काम करने वाला। इंडस्ट्री में 10 घंटा काम करने के बाद वो घर में जाता है, घर में जाके अपना पति के लिए खाना बनाता है, बच्चों को संभालता है, बर्तन ताली धोता है। तो इसलिए उसको महिलाओं को एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा हुआ है। दूसरा जो है, हम पुरुष 10 घंटा काम करता है, महिलाएं भी 10 घंटा काम करता है, लेकिन महिलाओं को पुरुष से कम पैसा दिया जाता है। दूसरा चीज़ जो है, वहाँ पे महिलाओं को वोटिंग राइट्स मिलता नहीं है। तो ये 2-3 चीज़ जो है इस आज का ये दिन को जनरेशन में बहुत महत्वपूर्ण ये था, पॉइंट था उस समय। उसके बाद वहाँ जो औरत लोग ने बगावत शुरू कर दिया, नहीं पुरुष 10 घंटा काम करता है, हम भी 10 घंटा काम करता है, पुरुष को जितना पैसा मिलता है हमको भी उतना पैसा मिलना चाहिए, और हमको वर्किंग इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, पुरुष से कम टाइम हम लोग को काम करने देना चाहिए, क्योंकि हमको घर में जाके भी परिवार संभालना है, बच्चे संभालना है, घर संभालना है। दूसरा जो है, हमको वोटिंग राइट, इस बात को लेके उन लोग सड़क पर उतर गया। तो इस चीज़ को वहाँ की सोशलिस्ट पार्टी ने उसको मूवमेंट को और आगे बढ़ाया। तो उसके बाद महिलाओं का जो भी डिमांड था उसको मान के अमेरिका में नेशनल डे के रूप में इस चीज़ को मनाया था। तो उसी टाइम पे यूरोपियन कंट्रीज में भी ये चीज़ें मूवमेंट शुरू हुआ। उसके वहाँ से आपको रशिया में चला गया ये मूवमेंट। रशिया में उस समय आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वहाँ के मर्द लोग सारे लड़ाई में का मैदान में, तो घर में काम करने वाला ही नहीं है, औरत लोग तो लड़ाई में चला गया, कमाने वाला नहीं है। तो घर का औरत जो है, घर में कमाई करना पड़ता था, बच्चा भी देखना पड़ता था, ऊपर से रहती और सब लड़ाई की वजह से सारे चीज़ बहुत महंगा भी हो गया। तो वहाँ के लेडीज लोग भी इस चीज़ को देखा है, फिर उन लोग ने वहाँ से भी उन लोग को ये मूवमेंट हुआ। तो उसके ये मूवमेंट होते होते बाद में उन लोग का ये सब यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका और रशिया, इन लोग का जो मूवमेंट जो है और ये आग पकड़ना शुरू हो गया। तो सब सारे दुनिया पृथ्वी में फैल गया। इसी तरह हम लोग का हिंदुस्तान में भी इस टाइप का ये चीज़ें मनाना, सारे देश में मनाना शुरू कर दिया। दूसरा जो है, महिलाएं हम लोग का यहाँ में वीकर सेक्शन के तौर पे देखा जाता है, और हमारा देश की आज़ादी में भी महिलाओं का योगदान बहुत बड़ा है। इसके बावजूद भी उनको इतने प्रिविलेज नहीं मिलता है जितना मर्दों को मिलता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान है, उसमें भी हम सभी को इक्वल राइट्स दिया हुआ है। हमको जितना राइट्स है, महिलाओं को भी उतना राइट्स है, लेकिन देता उसको अवेल नहीं कर पाता है, मर्द ही चलाता है। कुछ पहले बोला है कि ग्राम पंचायत में वो मिसेस उठ गया तो मिस्टर उसका रोल करता है, इस टाइप का बहुत डोमिनेटिंग हो रहा है। तो अभी तो हम लोग का इवन हम लोग का जो संविधान है, इसमें भी वुमेन एम्पावरमेंट का जो इनकॉर्पोरेट किया हुआ है, लेकिन हम लोग में बहुत, इसलिए हम लोग देहात में, गाँव के लोगों में अपना राइट्स के बारे में इतना जानकार नहीं है, इतना अवेयरनेस नहीं है। वैसे तो हमारा देश में महिलाएं बहुत आगे चला गया, चांद तक पहुंच गया, हर फील्ड में, सब जगह में हमारा महिलाएं बहुत आगे चला गया है। और ये जो चीज़ जो है आज से हम लोग ऐसे मना रहे हैं, इसका मेन मकसद ये है कि हम जो है महिलाओं को एम्पावर करना है। एम्पावर किस चीज़ में? आपको इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली। तो अगर इसमें आप मनाने से, अगर आप उसको एम्पावर नहीं करेगा तो वो मनाने का मकसद पूरा नहीं होता। तो इसी चीज़ को लेकर हर जगह पे आज इस चीज़ को मनाया जाता है। यह अच्छा है, हम लोग भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है
और मुझको भी यहाँ पे एक दो शब्द बोलने का मौका मिला है। और ये हम लोग का यहाँ में अभी जो नया जो पहले जो आपके ये जो है वोमेंस विंग यहाँ पे कर रहा है, वो लोग ने अच्छा काम किया है। और जो नया आने वाला है, हम उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ की जो महिला है इसको अवेयरनेस करने में आप लोग का बहुत बड़ा हाथ होगा। हम लोग हमारा बहुमुखम जो सोसाइटी है, हम लोग भी नए नए मेंबर्स बनाया है। हम लोग चाहेगा कि आप लोग के साथ भी मिलकर काम करेंगे। और यहाँ पे हमने देखा है हम लोग को अवेयरनेस प्रोग्राम की बहुत ज़रूरी है, स्पेशली लेडीज़ लोग के लिए। हमारा कानून में बहुत सा लेडीज़ लोग के लिए कानून बनाया हुआ है, जैसा पॉक्सो एक्ट होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, सेक्सुअल हरासमेंट वर्किंग प्लेस होता है। इस विषय में हम लोग का यहाँ का लेडीज़ लोग इतना यहाँ पे प्रोग्राम चलता होगा, लेकिन मुझे इतना आइडिया नहीं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि ये चीज़ हम लोग को अपना यहाँ के महिलाओं को, अपने यहाँ के स्कूल के बच्चों को अवेयरनेस कराना बहुत ज़रूरी है। तो आने वाला जो नया मेंबर्स है, हम लोग हमेशा तांज पे रहेगा। हमारा जो भी रिसोर्स पर्सन की ज़रूरत होगा, हमारा एडीसी सर बैठा हुआ है और बाकी ऑर्गेनाइजेशन से भी हम लोग कांटेक्ट करेंगे। आगे मिलकर हम लोग महिला के लिए जो कुछ भी हम लोग यहाँ पे कर सकता है हम करना चाहेगा। और ये सब शब्दों के साथ इतना नहीं बोलते हुए आप सभी को बहुत सारे शुभकामनाएं। अपना पोजीशन को साइड करके दूसरा को अप्रिशिएट करता है। वेरी वेरी नाइस। बहुत अच्छा लगा है कि आप महिला दिवस में हम लोग का यहाँ का प्रोमिनेंट मेंबर लोग ने आके रिप्रेजेंट किया। और इस समारोह में उपस्थित सभी पुतिन के महिला संगठन के लोगों को मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देता हूँ और हार्दिक शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का अवसर पर मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सबसे पहले ये कब मनाना शुरू किया गया, मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। पहले स्पीकर ने इसके बारे में बताया। हमें इंटरनेशनल वुमेन डे, इसका महत्व को समझने की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मानव समाज में महिला का रिकॉग्निशन, recognize their and appreciate their potential and achievement for overall development of human society।
मानव समाज को उद्धार बनाने में महिलाओं ने क्या योगदान दिया और क्या योगदान देने का क्या क्षमता रखता है, इसे अप्रिशिएट करने का दिन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आगे क्या है, इसके क्या चुनौती है और महिला क्या और योगदान दे सकता है और मानव समाज में सच्ची तौर पर महिला का स्थान कहाँ पर है, इसे अप्रिशिएट करने का दिन है। इसके लिए मैं एक बार फिर से क्योंकि आप सभी महिलाओं को मैं इसके हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सबसे पहले तो भगवान ने इस दुनिया में औरत को भी बनाया, मर्द को भी बनाया, फिर भी इसी कारणवश हमारे समाज के बढ़ते समय कहीं ना कहीं हर समाज में ऐसा कुछ हुआ है, इसका वजह से आज महिला को अपना स्थान ढूंढने में संघर्ष करना पड़ रहा है। ये एक हिस्टोरिकल इवेंट्स का एक रिजल्ट है। भगवान ने हम लड़की और लड़का को एक समान बनाया, पर हर विश्व के हर समाज में कहीं ना कहीं औरत को अपना सही जगह ढूंढने, स्थान ढूंढने में संघर्ष करना पड़ रहा है। ये एक सच्चाई है। ये सिर्फ भारत में नहीं, ये हर जगह कहा जाए तो भारत में दूसरे देशों से कंपेयर में महिला का स्थान इतनी खराब नहीं है जितना कि बहुत ऐसे जगह में है। और अरुणाचल में भारत का अन्य क्षेत्र का कंपेयर में हमारे महिलाओं का जो समाज में स्थान है इतने बुरे भी नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं, जो क्षमता औरतों में है, जो क्षमता महिलाओं में है, उसका सही स्थान अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। तो मैं इस चीज़ को, महिला के महत्व को, वुमेन का इम्पोर्टेंस को समझते हुए, ऐसा नहीं है कि भारत ने और भारत के समाज ने या भारत के सरकार ने कुछ नहीं किया। पहले ICDS का मैडम ने बताया और SLM के भी के स्टाफ ने भी बताया, और हमें भी मालूम है, आपको भी मालूम है, कानूनी तौर पर, राजनीतिक तौर पर ऐसे कई योजनाएं भी चला रहे सरकार की तरफ से, जिसका मुख्य उद्देश्य महिला को उसका स्थान दिलाना है। आप मेडिकल के क्षेत्र में कहो, आप आर्थिक भी क्षेत्र में कहो, नौकरी के क्षेत्र में कहो, और ऐसी कई कानून की व्यवस्था भी है जिसका मुख्य उद्देश्य महिला को उद्धार करना है। ये भी महिला दिवस मनाते मनाते जो प्रयास किया उसका एप्रिसिएशन भी होना है। ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ नहीं किया है या समाज कुछ नहीं किया है या समाज में समाज के अन्य भाग जो मर्द है उसने भी कुछ नहीं किया है। ऐसा भी बहुत कुछ हुआ है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि और कुछ नहीं किया जा सकता, और ऐसा भी है और किया जा सकता है ताकि समाज में समानता ला सके। मैं इस बात को कहते हुए मैं वुमेन ग्रुप को मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ। सबसे पहले तो अपने आप को, अपने सुंदरता को, अपने क्षमता को सबसे पहले अप्रिशिएशन करना सीखना है। आप में वो क्षमता है, आप में वो सुंदरता है। जो दुनिया दूसरा चीज़ को सुंदर बनाता है, दुनिया ने, भगवान ने आपको भी सुंदर बनाया। अगर आपको अपना कैपेसिटी को अप्रिशिएट आप नहीं कर सकता है तो आपको एम्पावर करने का बात मतलब नहीं रह जाता है। डिस्क्रिमिनेशन, एम्पावरमेंट, हर कोई बोलता है एम्पावरमेंट किसी एम्बिशियस औरत को, अपना पॉलिटिकल एम्पावरमेंट किसी एक एम्बिशियस औरत को उसको MLA बनने के लिए इसको एम्पावरमेंट नहीं बोलता है। एम्पावरमेंट वो है
औरत का जो पोटेंशियल को सामाजिक तौर पर समाज रिकॉग्नाइज करना है, उसको एम्पावरमेंट बोलता है। उसके क्षमता के ऊपर उसको वो स्थान मिलना है, उसको एम्पावरमेंट बोलता है। एम्पावरमेंट आपको ऐसे ला के दे देगा, आर्थिक एम्पावरमेंट देगा आपको राजनीतिक एम्पावरमेंट देगा, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट देगा, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट देगा। आपको किसी लॉटरी जैसा किसी को पैसा देने से वो एम्पावरमेंट नहीं होता। एम्पावरमेंट वो है, एम्पावरमेंट को सच्ची तौर पर एम्पावर बनाने के लिए आप लोग के बीच में आप लोग को अवेयरनेस लाना पड़ता है, आप लोग को एडुकेट करना पड़ता है, तब भी समाज आपको अपनाने के लिए तैयार है। आपको संघर्ष करना है, समाज आपको अपनाने के लिए तैयार है, पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जिम्मेदारी को लेने का क्षमता होना है, तभी आपका असली एम्पावरमेंट होता है। और जब वो एम्पावरमेंट आएगा, आप अगर क्षमता है, हम लोग डिस्क्रिमिनेशन को हटाना है। आप औरत, आप में क्षमता है पर आप औरत है बोल के वो डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए हमको संघर्ष करना है, तब सच्ची तौर पर आपको एम्पावरमेंट मिलेगा। और इस समारोह के माध्यम से मैं जब भी किसी भी समारोह में जाता हूँ, सभा में जाता हूँ, मैं हर समाज के हर वर्ग को मेरा निवेदन रहता है। और आज समाज में सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला हमारे वोमेन लोग हैं, महिला लोग हैं। तो पूरे विश्वास के साथ कि जैसे पहले आपका जनरल सेक्रेटरी ने कहा था कि ड्रग्स का समस्या एक बहुत बड़ा समस्या है, इसे कानूनी तौर पर भी करना पड़ता है और सरकार की तरफ से भी करना पड़ता है। पर मैं पिछले 10 साल से ड्रग्स का प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मैंने मेरे सर्विस के तौर पर मैंने बहुत काम किया। इससे मुझे लगा है कानूनी तौर पर रिहेबिलिटेशन में बेसिकली कुछ नहीं होता है, एक इमोशनल सपोर्ट की आवश्यकता है मुझे लगता है। और समाज में इमोशनल सपोर्ट या परिवार में इमोशनल सपोर्ट औरत ही दे सकता है ज़्यादातर, क्योंकि मर्द को भी, बच्चा को भी, बेटी को भी, बेटा को भी घर में सबसे ज़्यादा विश्वास माँ पर होती है। तो माँ होम मेकर है, माँ से अगर ये शुरू होता है तो इसके रोकथाम में हमें काफ़ी मदद मिलेगा, मेरा ऐसा सोच है। और मैं आप सबसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। एक माँ होने के नाते आपको अपनी बेटी के लिए कैसा वाला दामाद चाहिए? तो सबको तो लगता है आपका दामाद अच्छा हो, जो आपका भी मानसिकता समझ सके, सबको तो ऐसा तो दामाद चाहिए। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपना बेटा को उस लायक वाला, दामाद लायक वाला जैसा ही पाल पोषण कर बड़ा कीजिएगा, तभी समाज का उद्धार होगा। ये किसी एक दूसरे को ब्लेम करने से नहीं। अगर आपको अच्छा दामाद चाहिए, आपका बेटा को उस दूसरे औरत का अच्छा दामाद बनाने के लिए पाल पोषण कीजिएगा, तभी समाज अच्छा होगा। और आपका ममता में, आपका प्यार में कमज़ोर नहीं होना चाहिए कि आपका अच्छा बेटा ऊपर जाके एक महिला विरोध आदमी बने, उतना भी ममता कमज़ोर होना नहीं चाहिए। तो मैं एक बार फिर से अपना भाषण को, अपना वाक्य को यही समाप्त करते हुए यहाँ के आउटगोइंग प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी एंड अभी जो नया आउटगोइंग जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट और एग्जीक्यूटिव मेंबर को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। ये आपने सफलतापूर्वक ये 3 साल कार्यभार संभाला और सफलतापूर्वक अपना जिम्मेदारी नए एग्जीक्यूटिव मेंबर को समर्पित भी किया। और मैं ये भी मैं आशा करता हूँ कि जो नया एग्जीक्यूटिव मेंबर है, प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी,
वो जिस सफलता से जाने वाला एग्जीक्यूटिव मेंबर ने काम किया उससे और ज़्यादा महिला का उद्धार के लिए, तुतिन में महिला का उद्धार के लिए और तुतिन के पूरे समाज का उद्धार के लिए आप काम करेगा। और प्रशासन की तरफ से हम और पुलिस की तरफ से हम हमेशा से आपका मदद करते आए हैं और हमारे मदद करने लायक जो भी होगा प्रशासन की तरफ से कंटिन्यू मदद करते रहेगा। इन चंद शब्दों के साथ एक बार फिर से आप सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं अपना वक्त यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जितना भी आज हम लोग को आगे दिया है, वोमेन नहीं सोच के मेरा हम लोग को इतना रेस्पेक्ट करके हम लोग को एक ये सोच के ना सोसाइटी सोच के आप लोग अच्छा से आगे दिया। आप लोग ये समय में तो आप लोग तो कोई आने मन नहीं होता है ना, लेकिन ऐसा आगे देने वालों को तो हम लोग बहुत खुशी होता है। आगे मेरा तरफ से कुछ भी देने के लिए नहीं है, मेरा तरफ से यही दुआ है कि आप लोग का बेटी लोग उस मतलब समाज लीडर और या तो आप जो बेटी को बनाना चाहता है वही बेटी बन जाओ और आपका जो बेटा भी समाज सेवा उसका बाद आप जो चाहता है वही आपका बेटा और बेटी बन जाओ बोल के मेरा तरफ से दुआ है। भगवान से भी प्रार्थना करेगा जैसे आप लोग आगे दिया है हम लोग को। आप लोग नया आने से हम लोग कुछ भी नहीं कर पाना था होगा। उसका बाद जितना भी मेरा आने लोग इतना बारिश को छोड़ के डांस करके दिया है ना, इतना अच्छा लगा है। और भी डांस करने के लिए था लेकिन हम लोग समय का हिसाब से हम लोग आधा को आज के लिए रखा हुआ है। आज हम लोग पेशेंट शो भी होगा, इसलिए बहुत बहुत अच्छा लगा है। और जो लोग को इतना अजो होके भी आके दिया ना और उसको अच्छा लगा है ड्रेसिंग से लेके और बाजार तो हम लोग को यहाँ में वोमेन डे को आके देने के लिए नॉलन बहुत बहुत मेरा तरफ से आगम पर नांगो ओके गोने बहुत ऑफ टेंशन दिला मैं आई रो आगम पर